गीता ज्ञान दाता। अब देखिए आपके सामने भेद खुलेगा, ये बड़ी आत्मा भी कहाँ टिक कर बैठेगी। ये देखिए परम पिता परमात्मा शिव इन्हीं के मानवीय तन में प्रविष्ट, सन्विष्ट अथवा अवतरित होते हैं। इन्हीं के कमल मुख द्वारा वे ईश्वरीय ज्ञान तथा प्रायलुप्त सहज राजयोग की दीक्षा देते हैं तथा प्रजापिता तथा पवित्रता एवं सद्गुण संपन्न जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब इसी ये महापुरुष का अवनवन किया सुना। अब देखो इसी के प्रश्न नंबर 100 यहाँ पर पहले 43 पर देखिएगा। 143 142 से प्रारंभ करते हैं नीचे से। कोई प्रश्न करता हुआ प्रश्न आ रहा है और ब्रह्मा कुमारी किसी व्यक्ति किसी बहन के अंदर वो आत्मा बोल रही है किसी की, ये मान रहे हैं भगवान बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है। ये तो कोई देवगण इधर के अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। इनके अंदर आकर प्रेत की तरह जैसे भूत बढ़िया करें किसी में। फिर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरीर को भी आत्मा का रथ माना गया है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा के तन में मानवीय आत्मा तो थी ही, उस तन में भगवान शिव के दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना ऐसा कहा गया है। ये मानते तो है गीता का ज्ञान जो कहा वो ठीक है, लेकिन वो शिव ने कहा, कृष्ण जी ने नहीं कहा। इनका मानना है वो शिव कौन है, वो काल है। ये नहीं समझ पाई जो काल स्वयं कहता पर गीता जी के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूँ, अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक सा। परंतु इन धार्मिक और अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न जानने के कारण आज लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। ये अपने आप में समझ रहे हैं हम बहुत श्रेष्ठ कर दिया, और वो दूसरों को कहते हैं कि ये नहीं समझ पाए कि उसके अंदर शरीर में जो है ना शिव प्रवेश कर गया कृष्ण जी के में, यानी वो इनको शिव का नहीं बेरा और शिव कौन है। और जब गीता का आर्ट भी ले रहे मानो गीता का खंडन कर दिया। क्या कहा इन्होंने कि जैसे ब्रह्मा के शरीर में आदम के शरीर में ब्रह्मा के शरीर में शिव भगवान आकर बोले, ऐसे ही श्री कृष्ण के रूप में दिव्य प्रवेश को अर्जुन का सारथी होना अर्थात उसके तन रूपी रथ में एक साथ सवार होना, यानी श्री कृष्ण के रूप में काल शिव भगवान। ये कहते हैं वो शिव आके बोला, ये शिव नहीं तीन लोक वाला कहते, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जो रचने वाला वो शिव बोला इसमें, ऐसा कहा गया। यानी गीता इस शिव ने कहा। ये शिव दिखाता हूँ ये किसको मानते हैं। परंतु इन धार्मिक अव्यक्त भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का वास्तविक अर्थ न हो जाने के कारण आज के लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया है, मानो वह गीता का खंडन करा है। और फिर क्या बताते हैं कि भगवान श्री राम से पहले श्री कृष्ण का जन्म। लेकिन इनकी बुद्धि अब तक जितना भी हमने सुना है यही सुना है कि त्रेता में श्री राम आए और द्वापर में श्री कृष्ण। ये क्या तुक्का लगा रहे हैं, इनके देवता बोल रहे हैं देवियों में जो सारे अधूरे ज्ञान को आधारित कर दिया। सतयुग मनुष्य 16 कला संपूर्ण अर्थात अवस्था वाले होते हैं और त्रेता युग में मनुष्य